औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट स्टैंडर्ड ऑफ 5 स्टैंडर्ड 12 तक के सारे बच्चों को जो है सारे स्टूडेंट को आज मैं ये सिखाऊंगा कि जो चैप्टर हमारे जो कंटिन्यू चल रहे थे सिलेबस में ये यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि वो जो हम ओल्ड ओल्ड इंग्लिश जो की बात कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, उससे उसके और पीछे जाएंगे हम कि और उसके पहले क्या ज़बानें थीं, कौन से कबीले थे मौजूद थे। तो आज हम बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश भी करिए और इसको मतलब इसको रटने की नहीं बल्कि इसको कंसंट्रेट करिए मेरे साथ, ठीक है। कहीं नोट भी कर लीजिए आप चाहें तो इसको। तो ये एक कैटलिक कबीला होती थी, कैटलिक कबीला। और इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब जो एक बीसी होता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के यानी बिफोर को जो बीसी बोलते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के आफ्टर यानी आफ्टर में एडी बोलते हैं, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के यानी जो है बिफोर यानी बीसी में जो है 800 सेंचुरी ईयर में ब्रोंज कॉपर ऑफ एज का एक दौर चल रहा था। तो उसी में कैथोलिक कबीला जो था उसमें कॉपर का ये लोग यूज़ करते थे उसमें, तो इसलिए उनको कॉपर ऑफ एज कहते हैं। और वो जंगलों में रहते थे, इधर उधर जंगल में, कभी इस जंगल में, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। इनका ये एक जहाँ का कोई बसेरा नहीं था, तो ये सरवाइव कहीं ना कहीं करते ही थे लगभग लगभग। तो लकड़ियाँ काटते थे, हालांकि इनको आयरन की ज़रिए लोहे की ज़रूरत थी। तो लोहे में कोई ऐसी इन्वेशन नहीं हुई, कोई ऐसी टेक्निक नहीं मौजूद थी जिसकी वजह से जो है लोहा गलाने का इनके पास एक टेक्निक मौजूद नहीं था उस वक्त, इसलिए ये लोहे को गला नहीं पाए, इसीलिए कॉपर यूज़ करते थे। तो कॉपर के ये सारे जो है कुल्हाड़ी वगैरह जो भी बनाते थे उससे अपनी लकड़ी वगैरह काटते थे और अपनी चीज़ों। तो बाद में फिर उसके बाद जो है थोड़ी चेंजिंग आई इनके अंदर, और ये लोग भी, इनकी फैमिली में भी काफ़ी ये लोग बढ़े और दूसरे मुल्कों में भी गए। तो फिर उनके जो है 700 लगभग जो है बीसी और उसमें 43 एडी के बीच में जो है आयरन ऑफ एज का एक दौर शुरू हुआ, जब लोहा मतलब लोहे को गलाने का इनके पास टेक्निक आ गई थी और इनके पास जो है मशीन हो गया था। तो उनके पास जो है फिर वो लोहे से काम लेना शुरू कर दिए और वहाँ का कुल्हाड़ी है और भी तमाम जितने औजार थे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो है दूसरों से जंग करना भी आसान हो गया इनके लिए, और फिर अपनी हिफाजत भी करते थे जानवरों से भी, अपने उन लोगों से। और दूसरे ये लोग आपस के कबीले में जो लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती थी तो उससे भी ये लोग भी सेफ्टी हो गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लोहे से इनको मतलब जो है मतलब जो है लोहा तो ईजाद हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था, मगर लोहे का वो बना नहीं पाते थे कुछ, क्योंकि गलाने का इनके पास कोई टेक्निक मौजूद नहीं था। तो उसके बाद ये एक मुल्क पड़ता है यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे। तो आपस में ये लोग चूँकि आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा थी, जिसको घर के अंदर कहा जाता है खाना जंगी होती है घरों में, इस तरह की फैमिलियों में अक्सर ये आपने सुना भी होगा, जानने की कोशिश किया होगा। तो उसी में ये मतलब जो है इनमें भी ये होता था, मगर ये बहुत मजबूत थे और बहुत ही मतलब जो है लड़ाई में भी बहुत आगे थे ये लोग। दूसरे मुल्कों के भी लोग अक्सर जो है इनसे फाइट हो जाती थी तो ये अक्सर जो है ये लोग जीत जाते थे। तो काफ़ी वक्त में वहाँ पे मतलब जो ऑस्ट्रिया में थे, उसके बाद जो है रोमन सल्तनत भी उरूज पे थी और उरूज पा रही थी, इस वजह से रोमन जो है वो फैल रही थी धीरे धीरे। तो रोमन यूरोप के अंदर जो है अपना पैर कदम जमा लिया था लगभग लगभग। तो जहाँ ये कैथोलिक कबीला जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वहाँ पे भी रोमन का तशद्दुद होने लगा और उनका कब्जा हो गया। तो वहाँ से ये लोग इसे फाइट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये लोग रोमन ने वहाँ कब्जा कर लिया और वहाँ से कैथोलिक कबीला वहाँ सर्वाइव करके ये लोग, एक आपने सुना होगा ब्रिटेन, जिसको बरतानिया बोलते हैं, सबसे पहले यही कबीला वहाँ पे पहुँचा, कैथोलिक कबीला। और कैथोलिक कबीला और कैथोलिक जिसको कहे सिविलाइजेशन, तहज़ीब, इन्हीं की सबसे पहले वहाँ तहज़ीब मिलती है और इनकी कल्चर यहाँ पे, उनके लैंग्वेज, उनकी ज़बानें वो मिलती है। सबसे पहले इंग्लिश की अगर वो मिलती है तो यही कैथोलिक कैथोलिक
ठीक है। तो फिर वहाँ से ये बच के वहाँ पे मतलब पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने अपने कदम जमाए कैथोलिक में, और वहाँ पे उनके जो है फिर अपना घर-बार और अपनी चीज़ों को बढ़ाया वहाँ पे, अपनी चीज़ों को मजबूत किया वहाँ पे, कुछ साल तक वहाँ पे चला हिसाब, अच्छा था इन लोग का। तो फिर रोमन एम्पायर जो है फिर वहाँ पे भी अपना जो है कब्ज़ा करने लगी, वहाँ पे भी हमला होते रहे, और भी लोग वहाँ पे हमला करते थे, मगर ये अपनी हिफाज़त करते थे चूँकि ये आयरन का लोहे का इजाद हो लोहे का इन्वेंशन हो चुका था। तो फिर वहाँ से भी इन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, और आपसी जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी इनसे, चूँकि ये मजबूत भी थे। तो रोमन भी जो है रोमन पूरी तरीके से पूरी इस यूरोप पे फैल चुकी थी, और इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो ज़बानें थी वो लैटिन थी, जिसको लातिनी ज़बान बोलते हैं। साइंस में इनके वर्ड मिलते हैं बहुत सारे लातिनी ज़बान में बहुत। तो फिर वहाँ पे भी जो है बरतानिया पे भी इनका जो है अटैक किया, इन्होंने हमला किया वहाँ पे भी, और भी छोटे छोटे राजा हमला करते थे, मगर वो उनसे फतह कर लेते थे। मगर अब क्या हुआ कि जब रोमन वहाँ पहुँची, तो वहाँ पे भी सोची कि अब पूरा कब्जा कर लें, मगर ये नहीं हो पाया है इस बार इन्होंने, क्योंकि कैथोलिक ने जो है फिर इनसे भी जो फाइट हुई, तो कैथोलिक से ये रोमन जो है हार गई। तो रोमन को ये रोमन जो जब जब वहाँ पे इनके ब्रिटेन पे जब हमला किया रोमन ने, तो वहाँ पे एक जूलियस सीज़र थी, जूलियस सीज़र के वो में उन्होंने जूलियस सीज़र ने ही हमला कराया। तो फिर ये लोग मतलब रोमन सल्तनत वहाँ से चूँकि वो पूरी तरह कब्ज़ा नहीं कर पाए और उनसे जो है हार गई वो, तो उसके बाद जो है इन्होंने एक मुआहदा हो गया 90 साल तक लगभग कैथोलिक कबीला से। चूँकि जब हार गई है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनको एक मुआहदा करना ही पड़ा। तो फिर वहाँ पे ये हुआ कि जो है कैथोलिक ने जो है फिर 90 साल तक ये चला। फिर दोबारा फिर वहाँ रोमन ने दोबारा मौका पाया, फिर वो अब रोमन भी अपनी चीज़ों की मजबूत कर रही थी, और वो भी अपनी सिविलाइजेशन वहाँ पे उनकी भी सिविलाइजेशन तहज़ीब लगभग यूरोप तक पहुँच गए। अच्छा, कैथोलिक में एक चीज़ बात बताऊँ, कैथोलिक की और भी फैमिली थी जो उनके कबीले के लोग थे, जो स्कॉटलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तक ये लोग फैल चुके थे। चूँकि उनकी फिर फैमिली जो है 6 फैमिलीज़ लैंग्वेज कही जाती है, तो स्कॉट है और हॉलैंड फ्रेंच है। तो ये इंग्लिश का जो वजूद था ओल्ड इंग्लिश से पहले की ही बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई तहज़ीब मिलती है कैथोलिक की ब्रिटेन के अंदर, बरतानिया में, और यही एक पहली जो ज़बान थी ब्रिटेन के अंदर, और बाद में ये इंग्लैंड पड़ गया इसी के नाम से, वेल्स भी कहते हैं भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है जब रोमन इन पे जो है फिर अपना जो है कब्ज़ा कर लिया, फिर ये वहाँ से भी ये लोग फिर जब रोमन दोबारा हमला जब मुआहदा ख़त्म हुआ, रोमन दोबारा जब इन पे अटैक किया, तो फिर उन पे जूलियस सीज़र के वो में, तो फिर वो कब्ज़ा कर चुके थे ये लोग। तो फिर वो एक लैटिन फिर लैंग्वेज भी पहुँच गई। लैटिन जिसको लातिनी ज़बान होते हैं, तो 2 लैंग्वेज वहाँ पे हो गई। उसके बाद में फिर पता चलता है कि जर्मैनिक भी पहुँची, तो कई लैंग्वेज। तो आज की एक टॉपिक ये थी, ये हम बेसिक बताना चाह रहे थे कि ओल्ड इंग्लिश से पहले कौन सी इनके पास तहज़ीब थी, कौन सी लैंग्वेज थी जो जिसको कैथोलिक ज़बान बताते हैं। इंग्लिश से पहले यही थी मौजूद थी, उसके बाद ये लैटिन आपको एक लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। तो कई मिलाप ज़बानों से मिल के बनी है हमारी इंग्लिश, जो आज हम इंग्लिश को जो हम इंटरनेशनल उसको फ़ौक़ियत मिली है, और लगभग हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर एक 104 जो है मुल्क के अंदर जो है इंग्लिश को ही पहली प्रायोरिटी दी जाती है, जान लीजिए पहले नंबर पे इसको रखी जाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि घरों के अंदर आप अपने वर्ड को यूज़ करें मदर लैंग्वेज समझ के। इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाया जाता है, मगर इंग्लिश बोली नहीं जा रही है, तो हम कहेंगे यूज़ करिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में इंग्लिश ही यूज़ होना है, और ये उसमें पढ़ाई करना है, तो अच्छी एजुकेशन पाइए, मोस्टली इम्पॉर्टेंट अच्छी एजुकेशन, तभी कामयाबी मिलेगी।
मेहनत करिए, मशक्क़त उठाइए, बेयर करिए, पेशेंस रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आप सब आधे स्टूडेंट को हमारे। और एग्ज़ाम अब आ रहे हैं इंशाल्लाह, उसकी भी तैयारी करिए। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू फिर करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और कलीमुल्लाह एकेडमी के, और लाइक करें, शेयर करें। और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन भी अब इंशाल्लाह इस पे पढ़ाई होगी इंशाल्लाह। और आप चाहें तो कांटेक्ट करें, हमारे नंबर भी मिलेंगे इस पे इंशाल्लाह, और बात भी करें। इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और आप भी इंशाल्लाह समझने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी उतनी अच्छी आपको समझ होगी। समझने की ज़्यादा कोशिश किया करें, याद करने से कुछ होता नहीं है। ज़्यादा आप कोशिश करें पढ़ने के लिए। पहले रीड करें, फिर उसके बाद पढ़ने की समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद थर्ड पे आता है लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये हम जानते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको क्वालिटी दिया है, नवाजा है। तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई जो है टीचर बनता है, कोई वकील बनता है, जो जिसके मुक़द्दर में होता है वो बनता है बहरहाल। मगर ये है कि कोई साइंटिस्ट बनता है। तो दुनिया में बहुत सारे स्कोप हैं, और नौकरी के लिए नहीं बल्कि इसलिए पढ़ाई करिए कि ताकि हम जो है अपने मुल्क के लिए कुछ हम कर सकें। और अपने मुल्क को जो है बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। साइंस जो है साइंटिस्ट के बहुत सारे मतलब जो हमें अपने मुल्क को जो है विकसित मुल्क बनाना है, अपने इंडिया को विकसित मुल्क बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पे फोकस करना है जहाँ भी हो। तो सबसे पहले अपनी मदर जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी है, मगर हम इंग्लिश को भी हम उसी तरह, ताकि इसको सीखने की कोशिश करें। और आगे इसके काम ये आएंगे कि आप जो है फिर उस पे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब इंग्लिश आप सीखेंगे तो जब किसी भी मुल्क में जाएंगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको झिझक महसूस नहीं होगी बोलने में। तो आप वर्ड यूज़ करिए। लिखने की जो टॉपिक आती है, जो किताबी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो लिखने के लिए सिर्फ होती है, ग्रामेटिकल जो भी होती है। तो बोलने की ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो बातें हैं जो स्पीकिंग से ही पता चलती है। किसी से भी आप पहले कम्युनिकेट करेंगे, जब भी किसी से करेंगे तो सबसे पहले आपकी बात से ही पता चलेगी कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। तो सबसे पहले आप अपनी चीज़ों बात करने के लिए सबसे पहले हम लैंग्वेज का ही वो लेते हैं, सहारा लेते हैं कि किस लैंग्वेज में कैसे बात करना है। तो हमें अपने जब भी किसी से हम अपने बड़ों से बात करें तो उनसे एक तहज़ीब के दायरे में और अदब से, और इल्म तो पूरी ज़िंदगी आदमी सीखता रहता है। तो इल्म को आप कुछ भी करिए मगर इल्म सीखते रहिए, कहीं भी रहिए, कोई जॉब करिए, कोई भी वर्क करिए, मगर इल्म सीखते रहिए। ये आपके साथ मरते दम तक रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता है, फिर भी आप पढ़ाई करते रहिए इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यूट्यूब जो चैनल ज्वाइन करें कलीमुल्लाह एकेडमी को। और ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।